राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं अपने टेरेस गार्डन पे आज आपको एक बहुत ही अच्छा और औषधीय पौधे के बारे में शेयर करेंगे, जिसका नाम है पत्थरचटा। पहले तो आप देखिए कि मेरे टेरेस गार्डन में कितनी ज़्यादा हरियाली हो रही है और सारे प्लांट एकदम स्वस्थ हैं और सारे प्लांट की पत्तियां भी, ये जो अशोक का ट्री है इसकी पत्तियां कुछ झुलस सी गई हैं, जिनको कि मैं आज कटिंग करके इनको हटाऊंगी। और टेरेस गार्डन जब हम बनाते हैं तो बहुत सारा काम रहता है, हमें सूखी पत्तियां भी हटानी होती है और जो गमलों में खरपतवार आती है उनको भी हमें निकालना होता है। देख रेख की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। देखिए कुछ नए रोज़ लगाए थे जो कि पलक गए हैं, उनमें नई नई पत्तियां आ गई हैं। और एक जूही का प्लांट जो अगले वीडियो में बताऊंगी, अभी कितनी सारी कलियां हैं, एक तो दिन में इसमें पूरा फूलों से भर जाएगा जूही का प्लांट। तो आज हम एक औषधीय पौधे पत्थरचटा के बारे में बात करेंगे। आपने पता ही होगा कि जब किडनी में स्टोन हो जाता है या बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, तो किडनी में स्टोन होने पर अधिकतर डॉक्टर कहते हैं कि आप लेज़र करवा लीजिए, क्योंकि किडनी में स्टोन का जो दर्द होता है बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है, जो कि बर्दाश्त के बाहर होती है और हर व्यक्ति पीड़ा सहन नहीं कर पाता। चलिए, तो आज हम जिस पौधे के बारे में बात करते हैं उसी के ऊपर फोकस करते हैं। ये है पत्थरचटा का प्लांट। आप देख रहे हैं इसकी जो पत्तियाँ होती हैं मोटी होती हैं, फ्लैशी होती हैं, थोड़ी गूदेदार होती हैं। हाँ, इसमें कुछ खरपतवार लग गई है तो इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ पर। और हम इसके औषधीय गुणों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पत्थरचटा है। पत्थरचटा, इसका नाम पत्थरचटा इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों को अगर आप किसी पत्थर के ऊपर भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, कुछ दिनों के लिए, तो ये वहाँ पर भी उगाते हैं। जैसे सामान्यतः हम पौधों को उनके स्टेम से, तने से लगाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी एक पत्ती को तोड़कर और हल्के से मिट्टी में दबा दें तो ये पत्ती से भी पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है। तो हम इसके दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। हम इसको हैंगिंग बास्केट में शो प्लांट के लिए भी लगा सकते हैं और गमले में औषधीय पौधे के रूप में लगा सकते हैं। इसके औषधीय गुण तो बहुत ही ज़्यादा हैं। यूटीआई इन्फेक्शन से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें पत्थरचटा का आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा महत्व है। जब आपको किडनी में स्टोन हो जाता है तो उसके लिए आप इसका दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक तो आप सुबह खाली पेट इसका काढ़ा पी सकते हैं और दूसरा इसकी पत्तियों की चटनी को आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका औषधीय उपयोग तो मेरा अपनाया हुआ है। मुझे किडनी में पिछले साल मुझे किडनी में 7.5 mm का स्टोन था। तो और जैसे ही जिस दिन जैसे कम पानी पीना हो, कोई जब या मसालेदार कोई चीज़ खा लेते तो मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता था। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि मुझे किडनी में 7.5 mm का स्टोन है और दर्द काफ़ी था। तो डॉक्टर कहा कि आप लेज़र करवा लीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। लेकिन लेज़र ऑपरेशन का नाम सुन के मैं डर गई। फिर मेरे परिचितों से मेरी चर्चा हुई, बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप पहले पत्थरचटा के पत्तों का उपयोग करिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने केवल 15 दिन पत्थरचटा के पत्तों का उपयोग किया। और उपयोग मैंने इस तरीके से किया, मैं इस तरह के जो न्यू लीव्स होती है, जो नए पत्ते होते हैं, उन्हीं को लेती थी मैं। और करीबन इस तरह के छोटे छोटे मैं 4 पत्ते लेती थी। 4 पत्तों को मैं 2 गिलास पानी में बॉईल करती थी और जब ये पानी 1 गिलास के करीब रह जाता था तो इसको छना के ठंडा होने पर मैं सुबह खाली पेट लेती थी। और आप यकीन करिए, मैंने 15 दिन तक लगातार इस उपयोग को किया। और जब मैं दोबारा डॉक्टर को दिखाने गई तो मेरी किडनी का जो स्टोन था उसकी साइज़ काफ़ी कम हो गई थी। बहुत ही छोटा सा, मतलब 7.5 mm से था तो वो 3.6 mm ही बचा। और ऐसे कंटिन्यू उपयोग करने के बाद करीबन 2 महीने में ही मेरी किडनी का स्टोन ख़त्म हो गया।
तो ये बहुत ही चमत्कारी और अच्छा पौधा है हमारे यूटीआई इन्फेक्शन के लिए। किडनी के स्टोन ही नहीं, हमारी जो यूरिन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है या किडनी को हमें साफ़ करना होता है, तो सप्ताह में 1 दिन 2 दिन हम इसका स्वस्थ रहते हुए भी उपयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें किडनी में स्टोन है, कोई प्रॉब्लम हो तभी हम इसकी पत्तियों का यूज़ करें। हम सप्ताह में 1 दिन हमारी किडनी की सफाई के हिसाब से भी इसको सप्ताह में 1 दिन इसके काढ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पथाचटा के उपयोग को आपने जाना, और इस तरह के और भी सजावटी और औषधीय पौधे, दोनों तरह के ये पौधे हमारे गार्डन में जब हम लगाते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि हमारा गार्डन हरा भरा रहे। लेकिन हम आपसे इस चीज़ से दो पर्पस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सजावट के पौधे लगा रहे हैं और वो अगर औषधीय पौधे हैं तो हमारे दोनों काम सॉल्व होते हैं। एक तो हमारे गार्डन में हरियाली भी दिखती है और हमें औषधि पत्तियाँ, फूल भी प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं एक नए औषधीय पौधे के साथ आपसे रूबरू होंगी। तब तक के लिए राधे राधे।